हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एफकैट 2025 के अंदर मैथ की क्लास नंबर 11, जिसके अंदर एज एंड पार्टनरशिप दोनों टॉपिक के हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, तो काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे। जो भी आप क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं उसको आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर टोटल 10 क्लास हो चुकी है, जिसके अंदर कंप्लीट आपका अर्थमेटिक जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, मिक्सचर एलिगेशन। वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन के ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे आपको एफकैट कोर्स और इस फिरदौस्ती बैच के अंदर मिल जाएंगे, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हमारी लास्ट सेशन होगी फॉर द एफकैट सेशन। सो इसके अलावा आप एफकैट के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एफकैट के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एफकैट का रीजनिंग का कोर्स अवेलेबल है। जो भी कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। और जब और जानकारी के लिए आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर। जो भी क्वेश्चन आएगा आपके पास, आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हैं। द एवरेज एज ऑफ किशोर एंड हिज वाइफ एंड 3 चाइल्ड 6 ईयर अगो वाज 38 एंड दैट ऑफ हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड 8 ईयर अगो इज 32। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द किशोर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। सबसे पहली बात तो आपको ये सीखना और समझना होगा कि जो 6 साल पहले की एवरेज एज है वो हमारे पास यहाँ पे 38 है। अब ऐसा ना हो कि कई बार बच्चे आप इसको डायरेक्ट ऐड करोगे, कई बार आप देखोगे कि यहाँ पे उसके चाइल्ड कितने हैं, तो काफी कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहेगा। सो जब भी आपके पास चाइल्ड हो, ध्यान रखना चाइल्ड हो, वाइफ हो और पर्सन का नाम हो, तो आपको ये ध्यान रखना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे हम 3 कंसीडर करेंगे, क्योंकि देयर चाइल्ड हमें यहाँ पे बताया नहीं गया कि एक चाइल्ड है, 2 है, 5 है, कितने। ठीक है, तो अगर एक यहाँ पे लिखा होगा सिंपल चाइल्ड, तो हम उसको एक ही कंसीडर करेंगे, नहीं तो मेंशन होना जरूरी है कि उसके कितने चाइल्ड हैं। क्लियर? अगर मान लो 2 चाइल्ड होते तो हम बोल देते कि 2 चाइल्ड है, एक वाइफ है, एक किशोर है, तो टोटल 4 पर्सन है। बट यहाँ पे नहीं लिखा तो हम मानेंगे एक और एक और एक होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 3। बेसिक से कर लेंगे, कोई शॉर्टकट की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, अदरवाइज एवरेज के शॉर्टकट आपको एवरेज में करवाए हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज। वी नो सम इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज मल्टीप्लाई बाय द नंबर। So the sum of the 3 person, that is Kishore and his wife and 3 child, which is equal to the number multiplied by the average 38. So 38 into 3, which is equal to 114. That is the average sum. That is the sum of 3 person, which is 6 year ago. So according to the question, अगर 6 साल पहले इसका सम इतना है तो आज कितना सम होगा? तो हम इसके अंदर 6 साल ऐड करेंगे? नहीं, 6 साल नहीं ऐड करेंगे, 6 साल तीनों के ऐड करेंगे ना। 3 पर्सन है तो तीनों का 6 साल उम्र बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो इनका प्रेजेंट सम हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 132। अगर हम यहाँ पे उसकी वाइफ और उसके चाइल्ड, मतलब यहाँ पे 2 पर्सन है, तो उनका अगर मैं आपसे सम पूछ लूंगा तो नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज करेंगे तो इसका सम आ जाएगा। बट ये 8 साल पहले है तो 8 साल ऐड करेंगे, बट 8 साल इसकी वाइफ का भी ऐड होगा और चाइल्ड का भी, क्योंकि दोनों के 8-8 साल ऐड होंगे, तो 16 इसके अंदर और ऐड हो जाएगा। तो हमें ये पता क्लियर लग जाएगा कि 80 साल की प्रेजेंट जो है वो एज का यहाँ पे सम आपको निकल के आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किशोर की वैल्यू बताओ, तो किशोर अगर मैं ऊपर वाले से इसको माइनस कर दूंगा तो आपको पता है कि वाइफ एंड चाइल्ड इसे कट जाएगा, तो किशोर की वैल्यू बचेगी। तो किशोर की वैल्यू आ जाएगी 132 में से 80 को माइनस करेंगे 52, और ये वैल्यू हमारी सारी प्रेजेंट में है, तो आंसर आपका डायरेक्ट प्रेजेंट में आएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड के ऊपर। ए एंड बी एंटर टू ए बिजनेस, ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन होगा। विद ए सर्टेन इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द 8 मंथ ए विड्रॉ एंड कलेक्ट बैक हिज मनी। A and B achieve profit in the ratio 5:9 at the end of the year. If B had invested 36,000, then how much money A invested? काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को सारे बच्चे पॉज करके एक बार ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो। सबसे पहली बात आप इसके अंदर ये समझो कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इनटू आप अगर टाइम करोगे तो आपके पास प्रॉफिट की रेशियो आएगी। ठीक है, सो अब आपसे इन्वेस्टमेंट पूछा गया तो वो क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइड बाय टाइम होगा। क्लियर? सो अगर मैं पूछूं आपसे प्रॉफिट कितना है, तो आपको पता है 5:9, तो मैं लिखूंगा 5:9। ठीक, और यहाँ पे एट द एंड ऑफ द 8 मंथ है, तो ए ने अपना पैसा उसने वापस निकाल लिया था कब? 8 महीने के बाद। बट जो बी है उसने पूरा का पूरा यहाँ पे आपको टाइम दिया, मतलब बी सिर्फ ए की बात करेंगे तो ए ने सिर्फ 8 महीने लगाए, बी ने कितना? पूरा का पूरा 12 महीने। तो मतलब प्रॉफिट को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। तो यहाँ पे अगर आप इनकी रेशियो बना लोगे डिवाइड करने के बाद, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो डायरेक्ट आ जाएगी। इसको कट करेंगे 2 और ये आएगा 3, ये इससे कट जाएगा 3, तो रेशियो आ जाएगी मेरे पास 5:6। मतलब ए की और बी की इन्वेस्टमेंट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बी की इन्वेस्टमेंट हमारे पास 6 है और गिवन कितनी है हमारे पास? 36,000।
तो मैं बोल सकता हूँ 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6,000 रुपये, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,000 रुपये। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी से राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट थर्ड के ऊपर। थोड़ा फास्ट चलेंगे, बट अगर आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई करना चाहो वीडियो पॉज करके आप कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट की रेशियो गिवन है और टाइम गिवन है, इन्वेस्टमेंट पूछा है। तो हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट डिवाइड बाय टाइम। सो प्रॉफिट की रेशियो आपके पास गिवन है 5, 7, 8 और टाइम की रेशियो आपके पास है 10, 8 और 7। बस इनको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई तो ये तो क्लियर हो गया, 2 से कट जाएगा। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम 2, 8, 7 का एलसीएम 56 आएगा। 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी रेशियो सिंप्लीफाई हो जाएगी, दैट इज 28, दैट इज 49, दैट इज 64। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 64, 14 एंड 28, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 के ऊपर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। In a partnership, A invest 1/2 of the capital for 1/3 of the time. B invest 1/4 of the capital for 1/3 of the time. C invest 1/5 of the capital for 1/4 of the time. Out of a total profit of 17622 at the end of the year, find the A share profit. So you have to understand कि A का आपसे प्रॉफिट पूछा गया कितना होगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास देखो 2 तरीके होंगे। एक तो हम इसको फ्रैक्शन वाइज ही सॉल्व कर लेते हैं। मैं समझा देता हूँ प्रॉपरली कैसे होगा। कि मान लो हमारे पास माना कि इसमें गिवन ही है कि यहाँ पर ए बी सी। ए ने 1/2 ऑफ द कैपिटल अमाउंट को हम यहाँ पे कैपिटल सी मान लेते हैं। ए का इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट, सी का इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लाई बाय ए का टाइम 1/3 द टाइम, मल्टीप्लाई बाय बी का टाइम, चेक करते रहो सारे स्टूडेंट जो जो वैल्यू लिख रहा हूँ, 1/4 ऑफ द टाइम। अगर मैं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करूंगा तभी तो प्रॉफिट आएगा, तो मैंने वही तो लिखा है इन्वेस्ट इनटू टाइम। और अगर मैं सबकी रेशियो बना लूंगा तो डायरेक्ट प्रॉफिट की रेशियो आएगी। सबसे पहले ये सी ही कट जाएगा, कैपिटल से कैपिटल कट गया, टाइम से जो भी टाइम रहा होगा वो कट गया। तो ये कितना हो जाएगा 1/6 रेशो 1/12 रेशियो 1/20। हालांकि मैं 2 के टेबल पे कट कर सकता था, तो कट करना है कर लो, नहीं तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर यहाँ पे प्रॉफिट की रेशियो में आ जाएगा और प्रॉफिट से आप कंपेयर करके आंसर ले लोगे। मेरा सिर्फ ये समझाने का मतलब है कि यहाँ पे आप इसको फ्रैक्शन वाइज सॉल्व करना चाहो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां पे लिखा आएगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑफ 1/5 नहीं लिखा आएगा, यहाँ पे लिखा आएगा सी इज द रिमेनिंग, जो भी रिमेनिंग कैपिटल है वो सी के पास है। तो आपको पता होना चाहिए कि ए का कैपिटल 1/2 प्लस बी का कैपिटल 1/4 ऑफ सी प्लस सी का कैपिटल जो है वो हमें पता नहीं है, एक्स इज इक्वल टू टोटल कैपिटल सी। तो मतलब वहां से आपको रिमेनिंग डाटा निकालना पड़ता है, तो वहां से निकाल के आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान रखना है, या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो या फिर इस क्वेश्चन का बेस्ट मेथड क्या होगा, वी हैव टू इमेजिन टोटल कैपिटल विच इज इक्वल टू 1/2 है तो 2 लिखेंगे, 1/4 है तो 4 को चेक करेंगे, 1/5 है तो 5 को, जहां पे सर्कल है 2, 4, 5 इनका एल्सियम ले लो। 5, 4 का एल्सियम कितना आएगा 20, 20 का एल्सियम यहाँ पे लिख दोगे, टोटल कैपिटल इज 20। मैं रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से समझो। टोटल टाइम, टाइम वाले को चेक करो, यहाँ पे आप ट्राइंगल बना रहे हो 1/3 है, वो यहाँ पे भी ट्राइंगल के अंदर 1/3 है, यहाँ पे 1/4। तो 3, 3, 4, 4 and 3 calcium 12, so we are going to say कि 12 is the time, clear। so now according to the question कि अगर मैं यहाँ पर ए बी सी को लिखूंगा तो ए बी सी का मतलब इन्वेस्टमेंट जो टाइम करना है, तो इसका 1/2 ऑफ द कैपिटल है, कैपिटल का 1/2 मतलब 20 का 1/2 करेंगे 10 ही आएगा सीधा। तो मतलब कहने का हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो बाहर कर दिया, हमने क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। सो बी का कैपिटल कितना है बी का कैपिटल 1/5, तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा 5 ही होगा। तो सी का कैपिटल अगर तो रिमेनिंग लिखा होगा आप देखोगे 10 और 5 15, 15 20 में से गायब हो गया तो 5 बचेगा, सी का रिमेनिंग 5 होगा, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। बट यहाँ पे मेंशन है कि 1/5, तो इसका मैं 1/5 लिखूंगा, दैट इज ओनली 4, दैट इज ए कैपिटल। अगेन द टाइम इज 12, तो 12 का 1/3 करेंगे 4 आएगा, 1/3 करेंगे 4 आएगा, 1/4 करेंगे 3 आएगा। सो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट की रेशियो आ जाएगी डायरेक्ट हमारे पास, क्लियर। सो दैट इज 40, दैट इज 20, दैट इज 12। सो कौन से टेबल पे कट हो रहे हैं, 4 के टेबल पे कट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 10 रेशियो 5 रेशियो 3।
तो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है 18, और 18 की वैल्यू गिवन है 17622। ए का शेयर पूछा जा रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, तो 10 की वैल्यू निकालोगे 17622 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 10। क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन का हो जाएगा। तो कैलकुलेशन जो है वो आपको पता ही है, मैं हर बार बोलता हूँ कैलकुलेशन जो है वो तो थोड़ी थोड़ी वो तो आएगी एग्जाम में, तो वो आपको करनी पड़ेगी। आंसर आ जाएगा इसका 9790, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। 5 नंबर क्वेश्चन अब आपके पास एज का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन काफी अच्छे होंगे स्टेटमेंट वाले, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, ट्राई करो। ठीक है। रवि की एज जो है 3/5 ऑफ ए श्याम एज है। आफ्टर एक्स ईयर द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द रवि एंड श्याम बिकम 5:7। इफ द इनिशियल सम इज गिवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके। सो आप सभी बच्चे एक बात समझो कि अगर हमारे पास 3:5, आपको पता है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पीछे होगी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रवि और श्याम की रेशियो कितनी है 3:5 है, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू है। स्टार्टिंग में टोटल सम 8 होगा और गिवन कितना है 32। अगर 8 की वैल्यू 32 है तो 1 की वैल्यू मेरे पास 4 होगी, और 2 की वैल्यू यहाँ पे 3 की वैल्यू 12 होगी, 5 की वैल्यू 20 होगी। ठीक है। सो इसमें कुछ साल ऐड किए गए, हमें नहीं पता कितने कितने साल ऐड किए गए, बट इसके बाद रेशियो उसकी 5:7 हो जाती है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब या तो आप इसको रेशियो वाइज कंसेप्ट बना लो, या तो आप इसको रेशियो वाइज कंसेप्ट अगर बनाना चाहते हो, आप उसके थ्रू सॉल्व करना चाहते हो, आप कर लो। कैसे होगा सर? भाई वो एज के अंदर आपको कितने क्वेश्चन करवाएं और एक दो क्वेश्चन के बाद वो कंसेप्ट आएगा, हम उसको सॉल्व कर लेंगे वहां पे। बट अभी हमारा डायरेक्ट ऑप्शन से भी तो कर सकते हैं। जैसे आप इसके अंदर 8 ऐड कर दो, मुझे पहले ऑप्शन लग रहा है, जैसे 12 के अंदर अगर 8 ऐड करूंगा 20 हो जाएगा, इसके अंदर अगर 8 ऐड करूंगा 28 हो जाएगा, रेशियो कट करेंगे 5:7 आ रहा है, तो यही आपका उत्तर है। तो मतलब इसी से आपका आंसर आ गया। अगर वो ऑप्शन नहीं होता तो दूसरा तीसरा ऑप्शन ट्राई कर लेते। अगर कोई ट्रेडिशनल मेथड करना चाहता है, यहाँ पर नहीं सर हमें बेसिक से करना है, अभी 2 क्वेश्चनों के बाद हम करेंगे, वहां पे आप चेक कर लो, वो मेथड भी लग जाएगा। तो बेसिक ये है कि आप इससे भी कर सकते जो मैं समझा रहा हूँ कि आगे करेंगे, या फिर बाई ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल कर लो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 के ऊपर। 6 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। पी क्यू आर एंटर इनटू ए पार्टनरशिप, पी इन्वेस्ट 3 लिख ही लेते हैं साथ के साथ। P invest 3 times as much as Q and Q invest 2/3 times of the R. So अगर मैं P Q R, और ध्यान को 2/3 है तो डिनोमिनेटर वाला पीछे चला जाएगा। अगर R के पास 3 होगा, इसके पास 2 ही होगा, तभी ये इसका 2/3 होगा। आप चेक कर लो 3 का 2/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैंने Q को पहले 2 दे दिया, इसको R को 3 दे दिया। ठीक है। अब जो P है वो इसका 3 टाइम है, इसका 3 टाइम है तो इसके पास 6 होगा। क्लियर। एट द एंड ऑफ द ईयर है, तो मतलब किसी ने पैसा दिया लिया, यहाँ पर कमीशन ये कितने टाइम के लिए, तो टाइम अगर गिवन ही होता तो टाइम मान के चलो, यहाँ पे अगर 1 साल है तो सभी ने 1 साल का पूरे काम किया होगा, तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की रेशियो आपके पास डायरेक्ट आ चुकी है हमारे पास 6:2:3। टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर ये 11, और गिवन कितना है मेरे पास 8800। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 800। पूछा है क्यू की वैल्यू 2 है, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 800 मल्टीप्लाई बाय 2 1600। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 के ऊपर। जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप हर एक क्वेश्चन ट्राई करते रहो, ताकि आपको सीखने को प्रॉपरली क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ चुके, वैल्यू चेंज है बट ये क्वेश्चन आ चुके हैं पेपरों में बहुत बार। ट्राई करो सारे बच्चे। ए बी इन्वेस्ट इनटू ए बिजनेस in the ratio 3:2. If 20% of the total profit goes to the charity, A share is rupees 1344. Find the total profit. Clear. So first of all, जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो है वो गिवन है, टाइम कितना है पता नहीं। तो जब टाइम पता ही नहीं होगा तो आप मान लो 1-1 साल 2-2 साल आपकी मर्जी है, क्योंकि टाइम पता ही नहीं है, तो आप बराबरी टाइम दोगे दोनों को। अगर आप बराबर टाइम दोगे तो इन्वेस्टमेंट जो है इनकी यहाँ पे 3, दूसरे की है 2। अगर आप इसको 1-1 साल का मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो है वही प्रॉफिट की रेशियो होगी, और टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 5। यहां तक तो मेरे ख्याल से हर एक स्टूडेंट को क्लियर है। क्लियर। अब एक चीज इसमें सीखने वाली ये है कि ए को प्रॉफिट कितना हुआ 3, और गिवन कितना है 1344। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे 1344 की वैल्यू जो होगी वो 3 के बराबर होगी। टोटल प्रॉफिट कितना आएगा 5, तो 5 की वैल्यू निकल जाएगी 1344 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर। सो इस यहाँ तक क्वेश्चन जो सॉल्व होगा, वो क्वेश्चन काफी बच्चे सोच लेंगे सर यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है।
पर जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, जो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू आने वाली है, ये लगभग आएगी आपके पास 2240 के बराबर। ठीक है, फिर भी एक बार आप सारे बच्चे इसको सॉल्व कर लो। 2240 ये वैल्यू आई किसके बराबर, जब 20% चैरिटी को दे दिया उसके बाद आई टोटल प्रॉफिट का। तो टोटल प्रॉफिट जो भी होगा उसका 20% तो दे दिया है, तो ये हमारे पास सिर्फ 80% आया होगा टोटल प्रॉफिट का। तो टोटल प्रॉफिट का 80% अगर गिवन है तो 100% भी तो निकालना है ना टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट आएगा 2240 डिवाइड बाई 80% मल्टीप्लाई बाय 100%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये आपका 5 and 4 कट जाएगा इससे। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा हमारे पास यहाँ पे टोटल 560, और 560 को अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा ये आएगा 2800। ये आपके पास सी ऑप्शन आएगा, ये इसका सही उत्तर है। क्लियर? तो क्वेश्चन आपका काफी इजी है, बस एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन थी, उसको आपको समझना था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 के ऊपर। 8th नंबर क्वेश्चन भी, अब आगे आगे बढ़ेंगे, लेवल बढ़ते रहेंगे। एबीसी टुगेदर स्टार्टेड a business. A invested 6400 for 5 months, B invested for 4 months, C invested for 3 months. Find the A profit share. So you have to understand कि अगर मैं यहाँ पर A, B और C की बात करूंगा, A का पैसा गिवन है 5 महीने के लिए, B का पैसा गिवन है 4 महीने के लिए, C का पैसा गिवन है यहाँ पे 3 महीने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इन्वेस्ट इनटू प्रॉफिट करूंगा तभी, इन्वेस्ट इनटू टाइम करूंगा तभी प्रॉफिट की रेशो आएगी। सबसे पहले ये डबल की डबल जीरो कटेगी सारी की सारी। ठीक, और 4 के टेबल पे सभी जगह कट रहा है। हाँ, 4 का टेबल यहाँ पे कट जाएगा, ये कट जाएगा 16 टाइम, और ये वाला कट जाएगा 21 टाइम। और किसी टेबल पे कटिंग हो रही है, चेक कर लो यहाँ पे, मेरे ख्याल से तो इधर 7 बच गया, इधर नहीं होगा, तो ये 80 आ जाएगा 16 इंटू 5। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 74 आ जाएगा, ये आ जाएगा 63। ये रेशियो बन रही है। टोटल कितना हो जाएगा 7, 6 और 7 12 और 1 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। एक सेकंड, मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं किया, एक बार आप भी चेक कर लो, हो सकता है मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन लगभग सही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 217। अब 217 की वैल्यू टोटल प्रॉफिट है, ये आपके पास है 13020। तो क्या यहाँ से 1 की वैल्यू निकल जाएगी 13020 के बराबर। ठीक, 1320 आपके पास गिवन था टोटल प्रॉफिट, तो मैं टोटल को टोटल से कंपेयर करूंगा ना, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करूंगा, इसको 217 से डिवाइड भी करना है, तो एक की वैल्यू मेरे पास लगभग 60 के आसपास आने वाली है। तो उसने पूछा एक का वैल्यू बताओ, एक का वैल्यू कितना है 80 है, तो 80 की वैल्यू आ जाएगी 60 इंटू 80, तो ये आ जाएगी 4800। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? आई होप सब बच्चों को ये वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 के ऊपर। एक्स बिगिन with the business with rupees 88,000 and was joined afterwards by Y with 55,000. After how many months did Y join if the profit at the end of the year is given? ठीक है, so first of all we have to understand investment into time is equal to the profit. Now we are going to find the time, after how many months is the time, so which is equal to profit divided by the investment. Clear? So according to the question, there are only two person, X and Y. First of all, we have to write the ratio of the profit, that is 12:5, and divide by what? Divide by the time. According to the question, जो हमारे पास यहाँ पे X का टाइम आएगा वो एट द एंड ऑफ द ईयर है, इट मीन ये हमारे पास 12 का 12 महीने काम करेगा पूरा का पूरा। ठीक है, 12 का 12 महीने काम करेगा। सॉरी, हमने एक यहाँ पे मिस्टेक की है, मैं बता देता हूँ क्या है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, सॉरी, जो ए का एक्स का इन्वेस्टमेंट है वो मेरे पास आएगा 88,000। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लेना था ना हमने, तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना है 55,000। यहाँ पर ये इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, 8 और 5 की रेशियो में ये इससे कट जाएगा, ये हमारे पास इससे कट जाएगा 3/2। सो नाउ ए 2 ऊपर चला जाएगा, तो वी आर गोइंग टू से 3:2 इज अ टाइम रेशियो अकॉर्डिंग टू दी कंसेप्ट। सो एक्स जो है वो पूरा का पूरा साल काम किया, तो 3 की वैल्यू आपके पास 12 महीने के बराबर होगी। तो मैं बोल सकता हूँ 1 की वैल्यू 4 महीने के बराबर है, तो 2 की वैल्यू मेरे पास 8 महीने के बराबर होगी। इसका मतलब वाई ने टोटल जो है 8 मंथ काम किया होगा। 8 मंथ काम किया, टोटल 12 महीने काम हुआ, तो वाई कितने टाइम के बाद आया? वाई जो है वो 4 मंथ के बाद आया होगा। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वाई ने कितने, आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड वाई ज्वाइन, कितने महीने के बाद आया वाई? तो 4 महीने आपका सही उत्तर है। अगर ये पूछा होता वाई ने कितना टाइम काम किया,
या कितने टाइम वो काम कर रहा था, तो आपका आंसर होगा 8 मंथ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर 10। एट प्रेजेंट ए इज ए यंगर देन बी बाई 8 ईयर्स। इसका मतलब भी समझ से जाओ, जो बच्चों को नहीं पता जी, जिनका एज का गैप होगा वो 8 साल का होगा, और कौन सा यहाँ पे यंगर है, ए है। ठीक है। आफ्टर 4 ईयर्स अगो देयर एज वेयर इन द रेशियो 1:2, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बी। सो अगर मैं यहाँ पर ए और बी की रेशियो की बात करूंगा, वो 1:2 है। ठीक है। वो ए और बी का जो एज का गैप है वो 8 साल है। 4 साल पहले इनकी रेशियो ये थी। भैया आप 4 साल पहले की बात करोगे तो 4 साल पहले अगर इनकी एज की गैप आपके पास 8 साल है, तो आज प्रेजेंट का जो एज का गैप होगा वो भी 8 साल होगा। जैसे आपका कोई बड़ा भाई, आपके छोटा भाई है, वो अगर आपसे 2 साल बड़ा है, तो वो पूरी लाइफ टाइम के लिए 2 साल क्या होगा, बड़ा ही रहेगा आपसे। सो इट मीन, अगर मैं इस बात को समझूं तो यहाँ पर आप चेक करोगे इनका एज का गैप 1 है, जो कि गिवन है आपके पास 8 ईयर्स। तो एक की वैल्यू 8 साल होगी, दो की वैल्यू 16 साल होगी, बट कब, 4 साल पहले। तो ये 4 साल पहले की बात है। अगर 4 साल आप दोनों को दे दोगे तो 12 साल ये प्रेजेंट आएगा, 4 साल इसको दे दोगे तो 20 साल ये प्रेजेंट आएगा। ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि बी की प्रेजेंटेज बताओ क्या होगी, तो 20। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, अंकिता वेट इज 20% लेस देन दैट ऑफ हर ग्रैंड मदर। द ग्रैंड मदर वेट इज 26 kg लेस देन ग्रैंड मदर हस्बैंड हुज वेट इज 80 K1। ये हमारे पास एज और पार्टनरशिप दोनों का क्वेश्चन नहीं है, तो आपका बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको कंपेयर करके कर लेना। ठीक है। ये आपका एक बेसिक है कि आप इसके अंदर कंपेयर ही करो, वो आपने खुद कर लेना। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। 3 years ago, the ratio of age of the father to that of his son is 8:3. After 4 years, their age will become 11:5. What is the present age of father? So you have to understand कि हमारे पास यहाँ पे रेशियो है, तो यहाँ पे एक XX तो होगा ही होगा, और अगर XX होगा तो मैं इसको यहाँ पे 8x/3x लिख सकता हूँ, क्योंकि रेशियो ही तो फ्रैक्शन वैल्यू होगी। और ये 3 साल पहले और 4 साल के बाद है। 3 साल पहले, 4 साल बाद, टोटल 7 साल हो गए। तो 7 साल अगर इसमें मैं ऐड कर दूंगा तो क्या इस रेशियो के बराबर आ जाऊंगा। यहाँ पे भी एक्स और वाई हो सकता है, बट वो कट जाएगा तो लिखने का फायदा नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40x, ये आएगा 35, ये आएगा 33x प्लस 77। यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करोगे 7x, ये 32 इधर होगा 42। सो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 आएगी। क्लियर है। अब x की वैल्यू जो 6 आई है, आप इसको लिखोगे 8x और 3x, तो x की वैल्यू 6 यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 48, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 18। बट ये वैल्यू कब की होगी, ये 3 साल पहले की होगी, क्योंकि हमने उसी को इमेजिन किया था ना x के अंदर। तो 3 साल अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरे पास प्रेजेंट एज आ जाएगी 51 और 21। क्या पूछा गया हमारे पास यहाँ पे, फादर की एज, तो फादर की 51 होगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं 13 के ऊपर। The ratio of the present age of A and B is 7:8. After 6 years from now, the ratio of their age will become 8:9. If C present age is 10 years more than the present age of A, then find the value of C. C की आपसे जो प्रेजेंट एज है वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन वाइज पूछी गई है। काफी अच्छा क्वेश्चन आपके पास ये बन जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को वैसे लिखें कि यहाँ पे सबसे पहले XX होगा। सो वी आर गोइंग टू से कि यहाँ पे 7x/8x है, और यहाँ पे आपके पास ये प्रेजेंट एज है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है। तो आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम नाउ, तो इसमें 6 साल ऐड कर दें। 6 साल ऐड करेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, 8:9 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हो सकता है यहाँ पे y/x हो वो कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 63x, 9 इंटू 6 करेंगे तो 54, 8 इंटू 8 करेंगे 64x, प्लस 8 इंटू 8 करेंगे यहाँ पे 48। तो इसको इधर लेकर माइनस कर लो, 6 आएगा। इसको इधर लेकर माइनस करोगे, x आएगा। तो x की वैल्यू 6 आ रही है। तो आपसे यहाँ पे 7x और 8x वैल्यू थी स्टार्टिंग में, जो कि प्रेजेंट ही थी। तो मैं यहाँ पर एक ही कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि उसी से कंपेयर करना है। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी उम्र 42 साल आएगी प्रेजेंट। बट सी जो है इससे 10 साल यहाँ पे और ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे 10 साल इसके अंदर ऐड कर देंगे तो सी की उम्र 52 आएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। एक चीज और मैं बता देता हूँ, जो हमारे पास सी की वैल्यू है वो अगर वो यहाँ पर ऑप्शन वाइज कर लेंगे, ये हमारे पास इतनी होती, तो हमारे पास ए की उम्र कितनी आती, 42। और आपको पता है जो ए और बी की रेशियो 7:8 है, तो 7 का मल्टीपल सिर्फ 42 आएगा। इसको 10 साल कम करोगे 35, इसका भी मल्टीपल आ रहा है। इसको 10 साल कम करोगे 46, ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि 7 का मल्टीपल नहीं है।
इसको 10 साल करो, कम करोगे 49, तो इसका भी मल्टीपल आएगा। मान लो आपका एक ही ऑप्शन होता मल्टीपल का, तो आप उसको डायरेक्ट आंसर मार करके आगे बढ़ सकते हो, बट यहाँ पे अगर 3 ऑप्शन मिल गया 7 मल्टीपल, तो आपको इस मेथड से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 के ऊपर। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एबीसी ने हम पार्टनरशिप स्टार्ट की। एक बार वीडियो पॉज करके आप सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से। ए ने इन्वेस्टमेंट किया है 29,000 से, बी एंड सी ने इन्वेस्टमेंट किया 25,000 ईच, मतलब इसने भी 25,000 लगाए, इसने भी 25,000 पे लगाए। आफ्टर 4 मंथ ए ने 3,000 रुपया निकाल लिया, तो 4 महीने तो इसी से काम किया। अब 3,000 इसमें से निकालेगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे 26,000 रुपये बचेगा। और यहाँ पे सी इन्वेस्टेड 12,000 मोर, तो इसने आफ्टर 2 मंथ इसने 2 महीने काम किया सी ने इससे, और उसके बाद आफ्टर मोर 2 मंथ लिखा हुआ है, सॉरी फिर से हमने गलत रीड किया, आफ्टर 2 मोर मंथ लिखा हुआ है, तो मतलब 4 महीने तो हो ही गए थे, 2 और महीने, तो इसने इसको 6 महीने से इसको काम करवाया। 6 महीने के बाद इसने 12,000 और इन्वेस्ट कर दिया, तो 12,000 और इन्वेस्ट करेगा तो 37,000 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, 6 क्यों मैं बताता हूँ अभी। क्योंकि फाइंड द शेयर ऑफ द सी एट द प्रॉफिट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मतलब 12 महीने होंगे, 12 में से अगर 6 महीने लगा दिए तो बचे हुए 6 महीने से जाएगा वो। अगर 12 में से 4 महीने इधर लगा दिए तो 8 महीने से जाएगा वो। और इसने कुछ पैसा ना तो निकाला ना ऐड किया, तो 12 के 12 महीने से जाएगा। तो मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किया, तो क्या ये प्रॉफिट की रेशियो होगी। और हमेशा याद रखना, चाहे पैसे बाहर निकाल रहे हो चाहे आप ऐड कर रहे हो, यहाँ पे हमेशा प्लस आएगा, यहाँ पे कभी माइनस आता ही नहीं है। और इसको रेशियो को सॉल्व करेंगे तो आपके पास इन्वेस्ट इनटू टाइम करने के बाद डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट की रेशियो आएगी। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आएगा 116 और यहाँ पे आएगा 208 आ रहा है। 208 एंड 116 को ऐड कर लोगे तो ये आएगा 324 ये कैलकुलेशन देखो आपने कर लेनी है यहाँ पे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 300 और 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, 25 इंटू 6 करेंगे 150 और 37 इंटू 6 करेंगे, ये आएगा 222 और 222 को ऐड करेंगे 156 के साथ, तो ये आएगा 372 000 तो वैसे ही कट गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये आएगा 27:25:31 और टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास 83 की वैल्यू आपके पास गिवन है यहाँ पे 33200, तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी मेरे पास प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेशन में आप ले सकते हो, ये लगभग 4 के आसपास जा रहा है तो 400 ही होगा। 1 की वैल्यू 400 है, तो सी का शेयर पूछा गया प्रॉफिट के अंदर, सी कितना 31, तो 31 की वैल्यू कितनी होगी 400 मल्टीप्लाई बाय 31, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 12400। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 के ऊपर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 के ऊपर। ए एंड बी हैड ए जॉइंट बिजनेस इन विच ए इन्वेस्टेड 60,000 इन द बिजनेस फॉर 1 ईयर। आफ्टर 3 मंथ बी इन्वेस्टेड 80,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ईयर। ए इन्वेस्टेड ₹30,000 मोर एंड बी withdraw 5,000 at the end of the second year. Profit earned by the A is 35,880. What is the profit earned by B if they distribute the half of the total profit equally and rest is the capital? Okay, so ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, वीडियो पॉज करके अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे रेशियो की बात करूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे तभी हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट की रेशियो आएगी। ठीक है, सबसे पहले तो अगर मैं ए की बात करूँ, ए उसने यहाँ पे 60,000 से बिजनेस शुरू किया और बी उसको 3 महीने के बाद आया, उसने सिर्फ यहाँ पे 80,000 रुपये लगाए। जो ए है उसने यहाँ पे 1 साल के लिए चेक किया, 1 साल के बाद उसने सेकंड ईयर में जब एंट्री की स्टार्टिंग किया तो 30,000 रुपये और लगाया, मतलब इसने 1 साल मतलब 12 महीने इसी से काम चलाया होगा। उसके बाद 30,000 रुपये और लगा दिए, तो उसने टोटल अभी 90,000 रुपये लगा दिए। और 90,000 के लिए कितना टाइम इन्वेस्ट करेगा वो हम चेक कर लेंगे। बट जो बी है वो 3 महीने के बाद आया, कब, जब ए ने काम शुरू किया। अगर ए ने यहाँ पे काम शुरू किया स्टार्टिंग किया था काम, तो उसको यहाँ पे 3 महीने के बाद आने का मतलब है कि वो टोटल पहले साल का टोटल वो 9 महीने काम करेगा। एक बार इस लाइन को दोबारा से समझ लेते हैं। अगर आपके पास टोटल 12 महीने है तो एक पर्सन कहता है मैं 3 महीने के बाद आ रहा हूँ, तो 3 महीने के बाद आऊंगा तो वो सिर्फ हमारे पास 9 मंथ काम करेगा इससे। और जो बी है उसने 5,000 पे एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ईयर उसने 5,000 विड्रॉ कर लिया, तो 75,000 रह गया। उसके बाद एट द एंड ऑफ द 2 ईयर प्रॉफिट अर्निंग हो गया। प्रॉफिट अर्निंग मतलब इसने 12 महीने इसी से काम किया होगा, इसने भी 12 महीने इसी से काम किया होगा, तभी तो इसके पूरे 2 साल हुए।
इसके भी पूरे 2 साल हो जाते हैं अगर ये 3 महीने बाद में ना आता तो। अब चाहे पैसे निकाले हो चाहे ऐड करनी हो, हमेशा यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये रेशियो आपके पास निकल के आएगी 10:9। ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉफिट की रेशियो आ चुकी है। प्रॉफिट की रेशियो आ चुकी है 10:9, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 19 हो गया। अब ध्यान से एक बात को समझना, हमारे पास यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात ये थी कि अगर हमारे पास यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात ये थी कि अगर ए बी की बात करेंगे तो उसने प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड किया, उसके बाद जो रेशियो हमारे पास बची है कैपिटल की वो उसने बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर ली। मतलब 19 वाला तो ये ठीक है, हमारे पास ये क्लियर है, 19 वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, 19 वाले में दिक्कत नहीं है। बट एक 19 और भी होगा जो इन्होंने हाफ हाफ डिवाइड किया होगा, दैट इज 9.5 एंड दैट इज 9.5, क्योंकि उन्होंने बोला है जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका यहाँ पे टोटल को उसने यहाँ पे पहले हाफ हाफ डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट कर लिया टोटल को, प्रॉफिट को इक्वली, और उसके बाद जो रेस्ट बचेगा उसको उसने उसी रेशियो में डिवाइड कर दिया। मतलब 19 वाले में से जो 19 है उसको हाफ हाफ भी डिवाइड किया होगा और 19 को ही इधर बराबर रेशियो में डिवाइड कर दिया होगा, ठीक है। सो अगर मैं ए की बात करूं तो ए को कितना डाटा मिला, तो ए को यहाँ पे 9.5 ये मिला, और ऊपर से ए को कितना मिला, 10 मेरे पास यहाँ पे मिला, तो टोटल कितना हो गया 19.5 यहाँ पे ए को मिला। बी को कितना मिला, बी को 9.13 और 9 हमारे पास ये रहा 9 9 18, तो बी को 18.5 मिलेगा, क्लियर। और 19.5 की वैल्यू आपके पास है 35,880, तो 18.5 की वैल्यू बनेगी 35,880 डिवाइड बाई 19.5 मल्टीप्लाई बाय 18.5। कैलकुलेशन इसमें क्वेश्चन में जरूर है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि इसमें कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन है। और एक लेवल आपका स्टेप वाइज अगर मैं बात करूं, एक लेवल बाकी क्वेश्चनों से बिल्कुल हटके आपका आगे बढ़ने वाला है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे वैसे चेक कर लो कि 19.5 की वैल्यू आपके पास 35 आ रहा है, तो 18.5 की वैल्यू 35 से थोड़ी कम होगी, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका उत्तर। अदरवाइज अगर मान लो बाकी ऑप्शन भी वैसे ही होते तो आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ती, क्लियर। ये आपका काफी अच्छा शॉर्टकट है अगर आप इसको समझ पाए हो, नहीं तो काफी बच्चे इसमें एक्स वाई जेड में फंसे रहेंगे, ठीक। तो आज का सेशन आई होप सब बच्चों को समझ आया। तो आज का ये वाला कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम टारगेट करेंगे सीएपीएफ के कोर्स के अंदर, सीडीएस के कोर्स के अंदर और सी सेट के कुछ क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो वो भी आने वाले टाइम के अंदर अपडेट होगा। बाकी आने वाले टाइम के अंदर एप्टेड के लिए आपको और भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कंटेंट है मैथ रीजनिंग का, वो मिल जाएगा। तो इस चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।